सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि आपका जो भी करंट पाथ है, फिर चाहे वो आपका लव से जुड़ा हुआ हो, करियर से जुड़ा हुआ हो, बेसिकली जो भी आपका करंट पाथ है जिस पर आप चल रहे हो, ये आपको किस फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। ओके या फिर अपने करंट पाथ में आप जो भी एक्शंस ले रहे हो, ये आपको कैसे फ्यूचर को शेप करने में मदद कर रहा है। इन सारी चीज़ों की बेसिकली हम इस रीडिंग में चर्चा करेंगे। ओके सो यस, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। हर बार की तरह 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। नंबर 1 पर है हमारे पास टेलीपैथी का कार्ड, ऑप्शन नंबर 1 के लिए, और इसका नंबर है नंबर 10, टेलीपैथी की ऊर्जा। ओके सो ऑप्शन नंबर 1 है टेलीपैथी का कार्ड और ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास फॉरगिवनेस का कार्ड। स्पिरिचुअलिटी में फॉरगिवनेस की बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है। सो यस, पाइल नंबर 2 के लिए है फॉरगिवनेस, नंबर 35। पाइल नंबर 3 के लिए है हमारे पास पैशन, नंबर 4 पैशन। ओके सो अगर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं तब आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस देख सकते हैं। आप उनको गाइडेंस के तौर पर चाहें तो आप अपनी रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तब आप भी मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में जो स्कैमर्स हैं उनसे अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में किसी को भी जाकर मैसेज नहीं करती हूँ रीडिंग के लिए। तो अगर आपको कोई कमेंट मिल रहा है तो वो एक स्कैमर है। ओके और जिन भी लोगों ने पिछली कुछ रीडिंग्स में थैंक्स बटन को यूज़ किया है, डोनेशंस भेजी हैं, थैंक यू सो मच, सुपर थैंक्स के लिए और इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको तहे दिल से दुआएं देती हूँ कि जो बरकत आपने मेरी तरफ भेजी है ये आपके जीवन में 10 गुना या 100 गुना और ज़्यादा मैनिफेस्ट हो। यही मेरी दुआ है हर इस पर्सन के लिए जो मेरी तरफ बरकत की ऊर्जा भेजता है। सो थैंक यू सो मच एंड यस, आई थिंक यही कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ करनी थी। और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर टेलीपैथी के कार्ड को चूज़ किया है, नंबर है इसका 10। लेट्स सी पाइल नंबर 1, जो भी आपका करंट पाथ है ये आपको कैसे फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। ओके तो आपके करंट पाथ में आपकी करंट लाइफ सिचुएशंस हो सकती हैं, आपका इनर वर्क हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है किसी की, या फिर अगर आप किसी लव सिचुएशन या करियर सिचुएशन की वजह से भी अपने लाइफ के किसी टर्निंग पॉइंट से गुजर रहे हैं। बेसिकली इसी एनर्जी को हम मद्देनजर रखते हुए आपके फ्यूचर को यहाँ पर चैनल करेंगे। ओके सो आपका कार्ड है टेलीपैथी, नंबर है इसका 10। इसमें पिरामिड्स की एनर्जी है। पिरामिड्स मेरे लिए बहुत एंशिएंट एनर्जी है, एक ऐसी लोकेशन जिसमें बहुत सारे सीक्रेट्स दफन है, बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, बहुत कुछ सीखा जा सकता है, एंशिएंट नॉलेज, विजडम, राइट। और इसमें आकाशा की भी एनर्जी है। वैन गो की एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है, उसका भी कुछ आर्ट स्टाइल कुछ ऐसा ही है। तो यस, इसमें मुझे जैसे बहुत ही एक्सपेंसिव पेंटिंग की भी ऊर्जा हो, जिसकी काफ़ी डिमांड हो, जैसे हर कोई पाना चाहे, या फिर जैसे आर्टिस्ट से हम बहुत सारी इंस्पिरेशंस भी लेते हैं। तो यस, ये बहुत रिच कार्ड है मेरी जान, बहुत ही रिच कार्ड। मुझे ऐसा भी लगता है टेलीपैथी, क्योंकि टेलीपैथी का गुण भी एक ऐसा गुण है जिसके लिए कॉस्मिक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में वननेस की कॉन्शियसनेस नहीं है तो आपकी टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। जिन लोगों में टेलीपैथी का गुण बहुत स्ट्रांग होता है, या बहुत वो टेलीपैथिकली दूसरों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फिर चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उनमें वननेस कॉन्शियसनेस बहुत होती है, तभी वो ट्रैवल कर सकते हैं अपने थॉट्स को। ओके सो यस, नंबर 10 टेलीपैथी। इस पाइल में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी टेलीपैथी की एबिलिटी बहुत अच्छी हो। और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी संकेत देता है, क्योंकि इसमें ट्रैवल की ऊर्जा है हवा में।
अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे, इसमें जैसे ट्रैवल की एनर्जी है, जैसे स्पाइरल हो, राइट। सो ऐसा लगता है कि ये जो भी चल रहा है आपके जीवन में, ये आपके फ्यूचर में इस एबिलिटी को और मजबूत कर रहा है और स्ट्रांग बना रहा है आपको। ओके, सो टैरो से भी देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। थैंक यू। सो पाइल नंबर 1 का जो ये करंट पैथ है, ये इनको किस फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। वाओ, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1 का जो करंट पैथ है, ये इनको किस फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये 2 कार्ड आना चाहते हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। डेफिनेटली कुछ जैसे रिसीव कर रहे हो आप विद द 3 ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये मेरे लिए यूनियन है 3D और 5D की, एक ऐसी ऊर्जा जो आकाशा की है। सोर्ड्स भी जो होते हैं वो हमारे टैरो में थॉट्स को दर्शाते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है। और यहाँ पर भी आप आकाशा की एनर्जी देख सकते हो। जो भी हम करें, हमारा एक्शन, हमारे बिहेवियर, हमारे इमोशंस, सब कुछ इस आकाशा में जैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं। और यही ऊर्जा ट्रैवल कर रही है माइंड की तरफ, और ये भी थॉट्स और हार्ट का, जैसे कहते हैं ना कि यूनियन होना। 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा सिर्फ सफरिंग को ही नहीं दर्शाती मेरी जान। अगर आपको टैरो की गंभीर समझ हो, बहुत गहरी समझ हो, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है वो स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड की यूनियन के बारे में भी बात करता है। ओके, सो यस, यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर रिसेप्टिव एनर्जी भी है। तो आपका जो करंट पैथ है, ये आपको आपकी फेमिनिन एनर्जीज में टैप इन करना सिखा रहा है। ओके, और आपके भविष्य में, जिस भविष्य की तरफ आप बढ़ रहे हो, इस भविष्य में बहुत रिसेप्टिव एनर्जी है। बहुत सारी चीजें आप रिसीव करोगे, और ये खास करके कॉस्मिक लाइट की ऊर्जा है, विच मीन्स कि ये कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स मिलना। जैसे एसेस होते हैं टैरो में, न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा। तो जैसे आप अपने 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 फ्यूचर में इस करंट पाथ के द्वारा बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारी चीजें रिसीव कर रहे हो। आई ऑल्सो फील लाइक कि आपका थर्ड आई चक्रा बहुत यहाँ पर इन फ्यूचर जो है, आपका थर्ड आई चक्रा, आपकी साइकिक एबिलिटीज, आपकी वननेस की कॉन्शियसनेस में टैप इन कर पाना, ये सारी चीजें आपके लिए काफी इजी होंगी इन फ्यूचर। ओके, और मुझे ऐसा भी लगता है विद द 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, आपको आंसर्स अपने आप से समझ में आएंगे कि आपके जीवन के जो भी मेंटल ब्लॉकेजेस रहे हैं या स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस रहे हैं, या फिर आपका हार्ट ब्रेक रहा है, हार्ट ब्रोकन रहे हैं आप अपने पास्ट में, उसको लेकर समझ आना, उसको लेकर आंसर्स मिलना कि अच्छा ये इस वजह से हुआ, लेकिन ये बहुत सारी सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी है। ये किसी पर्सन की बात को सुनकर नहीं हो रहा, ये आपकी खुद की रियलाइजेशन से आ रहा है। तो जैसे स्पिरिचुअली आपकी अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है। My gosh, we have nine of Pentacles and we have the Fool card. So yes, आपका करंट पाथ, जो भी आपके करंट पाथ में चल रहा है, चाहे वो हेल्थ से जुड़ा हो, लव, करियर या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हो, ये जो भी पाथ है, अगर आप इसमें विश्वास रखते हैं तो यस, फ्यूचर में ये आपको एक बहुत ही अबंडेंट फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है, जो मैं एक्चुअल में यहाँ भी पिक कर पा रही हूँ। बहुत सारे लोग दरअसल टैरो को बहुत लिमिटेड आई से देखते हैं, तो आप में भी हो सकता है कि ऐसे लोग हो जो कहें कि नहीं, 3 ऑफ सोर्ड्स सिर्फ सफरिंग का कार्ड है। लेकिन आप जब टैरो की बहुत इन डेप्थ स्टडी करते हो, तब आपको पता चलता है कि ये सिर्फ सफरिंग का कार्ड नहीं है। मेरे स्कूल से जिन्होंने भी टैरो सीखा है, अगर आप देख रहे हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करी, क्योंकि हमने इसे डिस्कस किया है, राइट। सो वही चीज़, वही अबंडेंस मैं यहाँ पर भी देख सकती हूँ कि आपका करंट पाथ आपको बहुत सारी अबंडेंट कॉन्शियसनेस, विच मीन्स की मटीरियल अबंडेंस है यहाँ पर। ओके, इतने इंडिपेंडेंट बन पाना कि आप अपना खर्चा खुद उठा पाए, आप अपने लिए खुद चीज़ें खरीद सकें, कि आपके हाथ में इतना पैसा है। ओके, और साथ ही साथ ये मटेरियल, ये स्पिरिचुअल अबंडेंस को भी दर्शाता है। अगेन, आप अटैचमेंट और डिटैचमेंट के इस पहलू को बहुत अच्छे से समझेंगे कि किन चीज़ों से हमें अटैचमेंट रखनी है और कितनी रखनी है, और डिटैचमेंट जब करनी है तब कैसे करनी है। ये सारी नॉलेज है आपके फ्यूचर में, जैसे आप बहुत आसानी से इस चीज़ को कर पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी करंट लाइफ सिचुएशंस आपको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है
उसको चूज करना ऐसी कॉन्शियसनेस की तरफ भी आपको लेकर जा रही है जहां पर आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेंगे, आपके कपड़े पहनने का ढंग, आपके खाना खाने का ढंग, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट है, ये है एक बेटर क्वालिटी होना लाइफ की। फुल कार्ड है यहाँ पर। सो यस, ये ब्रांड न्यू जर्नी के बारे में बात करता है, एक ऐसी जर्नी जो कि सोल कॉलिंग से निकल रही है, जो हमें लग रहा है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे ये जर्नी, ये यात्रा पर निकलने की ज़रूरत है, तो बहुत सारी सेल्फ एश्योरेंस की एनर्जी है आपके फ्यूचर में, जहां पर आप अपने आप के साथ बात करके खुद को कन्विंस कर सकते हैं, या फिर अपने साथ जो हम सेल्फ टॉक करते हैं उसके साथ वो हामी भर सकते हैं कि हाँ ये मेरा कहना है, मेरी सोल चाहती है कि मैं इस जर्नी को, तो बहुत सारी सेल्फ पावर, जैसे बहुत बहुत जैसे आप स्ट्रांग बन रहे हो अपने आप में, कि अगर कुछ करने का है तो आप अपने आप से कह सकते हो और उसके रिगार्डिंग एक्शन ले सकते हो। आप बहुत ज़्यादा इन अलाइनमेंट में भी हो अपनी सोल के साथ। अगेन जैसे मैंने कहा, अपनी सोल की आवाज़ को समझ पाना, अपने सोल पर्पस को समझ पाना, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कहती है कि हाँ जब जो काम करना है तब मुझे करना है, क्योंकि मैं अच्छे से वाकिफ हूँ कि ये जो आइडिया मुझे आ रहा है, ये मेरी सोल मुझे आइडिया दे रही है, मेरी सोल मुझे चैनल करवा रही है। तो इन फ्यूचर आप अपनी सोल के साथ बहुत कनेक्शन में हैं। स्पिरिट यहाँ पर पाइल नंबर 1 का जो करंट पैथ है, ये इन्हें और किस फ्यूचर की तरफ आगे लेकर जा रहा है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके, वाओ, वी हैव सीक्रेट यूनियन। सो आपका करंट पैथ आपको आपके फ्यूचर में सीक्रेट यूनियन, जहां पर आप एक अच्छे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं या फ्रेंडशिप में हैं या पार्टनरशिप, किसी बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, लेकिन ये सेक्रेड है, सेक्रेड यूनियन। मैंने तभी आपको 3 ऑफ सोर्ड्स से भी कहा, मैंने यही मैसेज दिया था आपको कि ये यूनियन का कार्ड भी है, मटीरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो एनर्जीज है उनका यूनियन होना। यहां पर भी रिसेप्टिव एनर्जी है, तो यिन की एनर्जी बहुत हील हो रही है। सो यस, आपके फ्यूचर में सेक्रेड यूनियन है पाइल नंबर 1। कम ऑन, डू यू सी दिस? नंबर 5, मदर एंड फादर हीलिंग। तो आपके करंट पाथ में अगर आप कोई प्रेयर्स के लिए हीलिंग के लिए कोई प्रेयर्स कर रहे हैं, या फिर आपकी अपनों को लेकर कोई इंटेंशंस हैं, तो वो इंटेंशंस यहां पर मैनिफेस्ट हो रही है मदर फादर हीलिंग के रूप में। जो भी अच्छा कर्मा आप इस अपने करंट पाथ में कमा रहे हो, जो भी कार्मिक डेट्स रिलीज कर रहे हो, जो डोनेशंस कर रहे हो, जो दूसरों का भला चाह रहे हो, अच्छी इंटेंशन सेट कर रहे हो, ये फ्यूचर में आपके लिए ये सौगात लेकर आ रही है मदर एंड फादर हीलिंग। फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके, मुक्ति, मुझे मुक्ति शब्द भी सुन रहा है, जैसे बहुत सारी हीलिंग, डीप सेलुलर हीलिंग जिसे हम कहते हैं, वो आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अपने करंट पाथ पर विश्वास रखो। जो भी अच्छे सीड्स आप अपने करंट पाथ में बो रहे हो, ये वेस्ट नहीं जाएंगे पाइल नंबर 1, ये वेस्ट नहीं जाएंगे, और आपको इसी चीज पर विश्वास रखना है। डू यू सी दिस? द एनलाइटेंड गट, अवेकनिंग, क्योंकि यहां पर यूनियन है स्पिरिचुअल 5D और 3D की, यहां पर हीलिंग है ब्लड लाइन की, 3D वर्ल्ड की, क्योंकि हम अच्छे लोगों से मिल रहे हैं। सो वी हैव द एनलाइटेंड गट, कि एक जो सेल्फ रियलाइजेशन हमारे भीतर से आती है, लेकिन वो इतनी क्लियर एंड लाउडली आ रही होती है कि हम कन्विंस्ड होते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि जो अवेयरनेस के, जिनकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है ना, अवेयरनेस बहुत कन्विंसिंग होती है। आप अच्छे से पता कर सकते हैं कि ये गाइडेंस मुझे मेरी ईगो माइंड ने दी है या मेरी हायर सेल्फ ने दी है। जो साइकिक्स होते हैं वो क्यों इतने श्योर होते हैं अपनी प्रेडिक्शंस के साथ या अपनी गाइडेंस के साथ, क्योंकि उनका यही ऊर्जा होती है कि जो गाइडेंस आ रही है वो इतनी क्लियरली, इतनी लाउडली आ रही होती है प्रेजेंस से, अवेयरनेस से, कि उन्हें पता होता है कि वो जो बोल रहे हैं कि हाँ मैं इसके साथ मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो वही चीज़ है द एनलाइटेंड गट, बहुत समझ आ जाना, बहुत अच्छे से समझ पाना, परख पाना कि हाँ ये जो मैं सोचने की कर रहा हूँ ये मुझे करना है, क्योंकि एक ऐसी स्पेस से आ रहा है जो मेरी सोल के साथ जुड़ी हुई है, और मेरी सोल मुझे गलत गाइडेंस नहीं दे सकती। सो एनलाइटेंड गट आपके फ्यूचर में मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपने हेल्थ को लेकर भी और सीरियस बनेंगे। एक मैसेज मैं यहाँ पर
ये भी पिक कर पा रही हूँ। जैसे आप अपने पेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाले हैं कि मेरे पेट में क्या जा रहा है, मैं कौन सा फूड कंज्यूम कर रहा हूँ, अपने अपने पेट को मुझे कैसे ठीक रखना है। आप पेट की इंपॉर्टेंस को, स्टमक की इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। आई ऑल्सो फील लाइक कि आपका करंट पाथ आपको बहुत सारी फॉरेस्ट की एनर्जी के साथ भी जोड़ रहा है फ्यूचर में। फॉरेस्ट में बहुत सारी साइलेंट एनर्जी है। जैसे साइलेंट मेडिसिन होती है ना, कहते हैं कि साइलेंस में भी बहुत सारी हीलिंग है। अगर आप चुपचाप बैठते हो, जैसे पुराने समय में लोग मौन व्रत किया करते थे, वो कोई वो भी एक किस्म की साधना हुआ करती थी मेरी जान। तो वही मौन व्रत की एनर्जी है, जहाँ पर आप साइलेंट ट्रीटमेंट जो होता है, साइलेंट मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट होता है, वो अपने आप को दे रहे हो साइलेंस के साथ काम करके। तो फॉरेस्ट की एनर्जी, जहाँ पर नेचुरल साउंड्स है, क्रिएटिविटी। तो आपका करंट साइकिल आपको फ्यूचर में बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जी के साथ भी जोड़ रहा है। अगेन वही बात है जो मैं पहले कह चुकी हूँ, बहुत सारी चैनलिंग है इस पायल के लिए इन फ्यूचर। तो आपका जो करंट पाथ है, बी ग्रेटफुल कि ऐसे ऐसे पाथ पर चलकर आपको आपकी सोल के साथ कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है। ओके, सो बहुत सारी क्रिएटिविटी है, बहुत सारी फन की एनर्जी, बहुत सारी एंटरटेनमेंट की एनर्जी, फेम की ऊर्जा भी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। सो क्रिएटिविटी। फिर है हमारे पास द गोल्डन एग। अच्छा, तो यहाँ पर बिल्कुल न्यू क्रिएशन का प्रोसेस है, बिल्कुल ही न्यू। तभी यहाँ पर ये ब्लड लाइन हीलिंग का भी मैसेज है विद द मदर एंड हीलिंग कार्ड कि इसके द्वारा आप एक नया, कह लीजिए कि क्रिएशन का एक नया बीज बो रहे हैं। आप अपनी वोम हीलिंग कर रहे हैं, आप अपनी ब्लड लाइन हीलिंग कर रहे हैं, आपका सेक्रल चक्रा हील हो रहा है। तो अब आप जो आइडियाज़ को जन्म देंगे वो बहुत गोल्डन एनर्जी में होंगे, सुनहरी ऊर्जा में वो फलेंगे फूलेंगे। द गोल्डन एग। मैं फिर से इस शब्द को दोहराना चाहूंगी, डीप सेलुलर हीलिंग, बहुत डीप सेलुलर हीलिंग है ये। मुझे ऐसा भी लगता है द गोल्डन एग एनर्जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर कहते हैं ना कि अपनी फैमिली में कुछ पहला कुछ ऐसा करना कि आप पहले शख्स बन जाएं। कोई ऐसा पर्सन जो जैसे कह लीजिए कि मिलियनेयर बन गया, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने अपने बलबूते पर पहला घर बनाया या अपना बिजनेस लॉन्च किया। तो जैसे ये पायल अपने करंट पाथ की वजह से कि ऐसे फ्यूचर की तरफ भी बढ़ रहा है, जहाँ पर आप अपनी फैमिली को एक नया आईना दिखाएंगे, आप अपनी फैमिली को कुछ नया देंगे कि आने वाली जनरेशन्स भी इस पाथ को फॉलो कर सकें, क्योंकि ये एग की एनर्जी है, कुछ नया क्रिएट करना। आई फील लाइक कि इस पायल को आपके एंसेस्टर्स से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। जैसे आपके एंसेस्टर्स भी चाहते हैं कि आप अपने एंसेस्ट्रल कर्स को या अपने एंसेस्ट्रल ट्रॉमा को ट्रांसम्यूट करें, उससे आगे बढ़ें, उसे हील करें, और आप सक्षम हैं उस चीज़ में। और क्या गाइडेंस है पायल नंबर, एडवाइस क्या होगी पायल नंबर 1 के लिए? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आपके लिए एडवाइस के जो कार्ड्स हैं, टाइम टू रिफ्लेक्ट। तो यस, जितना हो सके सेल्फ रिफ्लेक्ट करना, अपनी ईगो चेक करना, रियलिटी चेक करना, देखना, समझना। रात को सोने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिस कहूँगी जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, कि रात को सोने से पहले ना आप अपने माइंड में एक ऐसी पिक्चर चलाया कीजिए कि मैंने पूरा दिन क्या क्या किया, मैंने पूरा दिन क्या क्या बोला, मैंने पूरा दिन क्या क्या किया, कौन कौन सी एक्सपीरियंसेस गेन किए, कौन कौन सी नॉलेज गेन की। और फिर अपने आप से पूरा वो काउंट करके अपने आप से ये पूछना कि मैं कहाँ पर बेहतर हो सकता था, मैं कौन सी चीज़ बेहतर ढंग से कह सकता था। बेसिकली जब भी आप इस चीज़ पर ध्यान दें, अपनी हायर सेल्फ के पर्सपेक्टिव से देखना है कि अगर इस सिचुएशन में मेरी हायर सेल्फ होती तो वो कैसे रिएक्ट करती, उसका क्या कहना होता, उसका क्या डिसीजन होता। इस प्रैक्टिस को अगर आपने 21 दिन लगातार कर लिया या 30 डेज आपने लगातार कर लिया, ट्रस्ट मी आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपका जीवन को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा आपका। तो ये हैंडमैन की एनर्जी है यहाँ पे।
सी द साइंस, आपके लिए एडवाइस में यहाँ पर ये भी है कि जो भी आपको डिवाइन साइंस दिखते हैं, चाहे वो एंजल नंबर्स हो, चाहे फिर वो कोई एक स्पेसिफिक कलर हो, कोई शब्द हो सकता है, फेदर्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी ऊर्जा जो डिवाइन की तरफ से एक इशारे के रूप में आप उसे गिने, उस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय थोड़ा सा पॉज की एनर्जी में जाना और कहना कि यस डिवाइन मेरे साथ है। ओके, ये रंग नजर आ रहा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है, खुद से पूछना। ओके, सो सी द साइंस। अपनी आईज को भी आपको कहा जा रहा है कि वाइड ओपन रखिए, अपनी आंखों से आप जो देख रहे हो उसको भी एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की नज़र से देखना शुरू करना है। ओके, शो दैट यू केयर, जितनी हो सके अपनों को प्रवाह दिखाइए। जो आपके जीवन में अच्छे लोग हैं वो किसी कारण की वजह से हैं। ओके, तो उनको अपनी प्रवाह दिखाने से नहीं डरना है, अपनी वल्नरेबल एनर्जी शेयर करने से नहीं डरना है। ओके, शो दैट यू केयर। स्पिरिट, क्या यहाँ पर कोई और गाइडेंस है? थैंक यू। पाइल नंबर 1 के लिए उनके करंट पाथ को लेकर क्या कोई और गाइडेंस है यहाँ पर? सो वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। जब भी आप लोगों के साथ डील करते हैं, खास करके कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी किस्म की टॉक्सिक एनर्जी है, एक तो होता है ना हमारे खुद के बैटल्स हैं कि हमारा खुद का ही चल रहा है सीन और उसके लिए हम कोई इनर वर्क कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक गाइडेंस है कि जब आप लोगों के साथ डील करते हैं, फिर चाहे वो एक पर्सन हो चाहे 10 लोग हों, तो इस साइकिल में अगर आपको महसूस होने लगे कि टॉक्सिसिटी है, तो बिना कुछ प्रूफ किए, बिना कोई आंसर दिए उस सिचुएशन से वॉक अवे, उसे मूव ऑन करना सीखें। ओके, उससे मूव ऑन करना सीखें। ये सुपर पावर होती है हमारी, कि अगर कोई ऐसे ट्रैप आए जिसमें सिर्फ एनर्जी लॉस्ट हो रही है, जिसमें सिर्फ आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, टॉक्सिसिटी सिर्फ बढ़ रही है, कोई आउटकम नहीं है, स्पिरिट चाहते हैं कि आप ऐसे बने। आपका करंट पाथ आपको ऐसे बनने में मदद भी कर रहा है। इस सिचुएशन में आपको कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो ये स्पिरिट चाहते हैं कि आप यहां से मूव ऑन करना सीखें ऐसी सिचुएशन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर की सक्सेस के लिए। थैंक यू। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर में और क्या क्या है स्पिरिट, उनका करंट पाथ और उन्हें कैसे फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। जस्टिस, ओह वाओ। सो आपका करंट पाथ आपको भविष्य में एक बहुत सारी पावर, बहुत सारी अथॉरिटी की जो ऊर्जा होती है उसकी तरफ भी लेकर जा रहे हैं, जहां पर आपके खुद के पास पावर होगी, जहां पर आप अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे। वो मुझे कहीं ना कहीं फिर से ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की ही ऊर्जा बता रहे हैं कि इस पैसे की वजह से, इस हैप्पी करियर या हैप्पी मनी की वजह से आप ये इतने पावरफुल बन रहे हैं, जहां पर अगर आपको कुछ खाना है तो आप अपनी मर्जी से खा सकते हैं, जो कपड़े पहनने हैं, जो चीज़ खरीदनी है, क्योंकि आपके पास इनफ होगी, इनफ अबंडेंस होगी। और आपके लिए यही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपका करंट पाथ आपको इतने ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। ये है कि किसी चीज़ की कमी ना होना, किसी चीज़ की कमी ना होना, आप इतने सक्षम बन गए। तो बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं आपके फ्यूचर में। बस अपने कर्मा को प्रेजेंट पाथ में, अपने करंट पाथ में क्लीन रखिए, साफ रखिए, अपना मन मैला नहीं करना है। जितना आप अपने इस करंट पाथ में अच्छे कर्म करेंगे उतना ही फल है आपके लिए। ओके, क्या कोई फाइनल कार्ड है पाइल नंबर 1 के लिए? थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। या डू यू सी दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स? एक शांत माहौल भी मैं देख रही हूँ आपके फ्यूचर में, जहाँ पर अच्छे लोग हैं, लोगों को अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना आता है, दूसरों की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना आता है, भले लोग होना। एक अच्छा हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए एक ऐसी स्पेस भी हो सकती है जहाँ पर आप अपनी कला के बलबूते पर पैसा कमा पाएँ, अपनी कला को और निखार पाएँ और संवार पाएँ, अच्छे लोगों के साथ जुड़ सके जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ओके, सो बहुत सारी पॉलिशिंग है आपके फ्यूचर में।
ये बहुत पावरफुल रीडिंग है पाइल नंबर 1। आई होप कि इस रीडिंग से आपको आपके करंट पाथ को लेकर बहुत सारी होप मिली है, बहुत सारी गाइडेंस मिली है, इंसाइट्स मिली हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस तरीके से इस रीडिंग ने आपकी मदद की है, ओके, कितनी रेजोनेट हुई है आपके साथ। और यस, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinnycreates.com, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। और यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाल्टो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर फॉरगिवनेस के कार्ड को चूज़ किया है, नंबर है आपका 35। लेट्स सी आपका जो करंट पाथ है ये आपको किस फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है, कैसा फ्यूचर आप इस करंट पाथ की वजह से क्रिएट कर रहे हैं, ओके। सो कार्ड है आपका फॉरगिवनेस, बहुत ही खूबसूरत कार्ड और शब्द भी बहुत प्यारा है। नंबर 3 + 5 = 8, 8 नंबर की एनर्जी इन्फिनिटी को भी दर्शाती है। सो यस, मैं यहाँ पर हाथ थामना देख रही हूँ, जैसे आप भी देख सकते हैं कार्ड में, ओके। तो ऐसा लगता है कि आपका जो ये करंट पाथ है, ओके, जो भी आपकी करंट लाइफ में हो रहा है, आपकी चाहे फिर वो लव सिचुएशन है, चाहे करियर की है, चाहे आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, ये जो भी चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं, आपके फ्यूचर में बहुत सारी सहयोग की ऊर्जा को आपकी तरफ लेकर आ रही हैं। आपके फ्यूचर में बहुत सारा साथ है, साथ निभाना है, हाथ थामना है, साथ मिलकर कुछ करना है। जैसे होता है ना कि हाँ, हम साथ मिलकर कुछ करेंगे, जैसे पार्टनरशिप, कम्युनिटी जैसे होती है कि हाँ, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो आपके फ्यूचर में मैं ऐसी एनर्जीज को देख सकती हूँ। तो आपका करंट पाथ डेफिनेटली एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पाथ हो सकता है कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो और इसकी वजह से ही ऐसा फ्यूचर आपके भविष्य में आप बना रहे हो, ओके। तो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है ये। लेट्स सी, आपके टैरो से देखते हैं कि आपका करंट पाथ आपको कौन से फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। सो पाइल नंबर 2 का जो करंट पाथ है स्पिरिट, वो उनको कैसे फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। सेल्फ एक्सप्रेशन, मैं ये सुन पा रही हूँ इस पाल के लिए। आपके फ्यूचर में आपके पास बहुत सारी सेल्फ एक्सप्रेशन है। यहाँ पर जो नेल पॉलिश भी लगी हुई है, नेल्स पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने आप को पूरे तरीके से जैसा वो है, जैसा वो दिखना चाहता है, जैसे अपने आप को वैसे ही एक्सप्रेस कर रहा है। जो कंडीशनिंग होती है सोसाइटी की, या फिर जो हम पर चीज़ें थोप दी जाती हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, जैसे आप ऐसे जंजीरों को तोड़ रहे हो। जैसे आप कह रहे हो कि मुझे इसी तरीके से रहना है, मुझे इस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना है। सेल्फ एक्सप्रेशन, थैंक यू। बहुत ऑथेंटिक एनर्जी भी है ये, बहुत ही ऑथेंटिक। कोई कह रहा है कि मैं ऐसा हूं, तुमको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तुमको दोस्ती करनी है, ठीक है, नहीं करनी है तो भी ठीक है, लेकिन मैं अब अपने आप को किसी के लिए नहीं बदलूंगा। अगर मुझे खुद को ट्रांसफॉर्म भी करना है तो मैं अपने आप के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूंगा। यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि आपके फ्यूचर में अगर आप अभी तक अपनी लाइफ में बहुत सारी कंपैरिजन की एनर्जीज की वजह से भी तंग रहे हो, कि जहां पर आप कंपेयर करते रहे हो अपनी लाइफ को दूसरों के साथ, इन फ्यूचर आप ऐसा नहीं करोगे। इन फ्यूचर में आप कह रहे हो कि मुझे अगर किसी को, अपने आप को किसी से कंपेयर करना है तो अपने पास्ट वर्जन से करना है, कि मैं 10 साल पहले कैसा था और अब मैं कैसा हूं, और उसमें मैं कहां पर इंप्रूवमेंट लगा सकता हूं। तो बहुत सारी ऑथेंटिक एनर्जी है ये, ऑथेंटिसिटी जैसे इस पाइल के फ्यूचर में है। वाओ, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, नीले रंग की ही एनर्जी। सो पाइल नंबर 2 का जो करंट पाथ है उनको किस फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है स्पिरिट। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। वाओ, एंड शून्य। सो हमारे पास है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव जजमेंट कार्ड। मैं दरअसल आपके लिए 2 कार्ड और लेना चाहती हूँ। सो पाइल नंबर 2 का जो करंट पाथ है वो उनको किस फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। आप अपनी सोल फैमिली को
अट्रैक्ट कर रहे हो। पायल नंबर 2, अपने करंट पाथ में जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी आपके ब्लॉकेजेस भी कह लीजिए, अगर आपकी सफरिंग भी चल रही है आपके करंट पाथ में, कुछ ऐसा है जिससे आपको लग रहा है कि ये टफ है ना, ये टफ है, ये जो भी चीज़ है ये कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जोड़ रही है जहां से आप अपनी सोल फैमिली को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओ, अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओ, तभी यहां पर सहयोग है। और मैं एक चीज ये भी बताना चाहती हूँ कि आपकी सोल फैमिली अलग अलग ग्रुप से आ रही है, विच मीन्स कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं है यहाँ पर कि उसी एज ग्रुप से आपके लिए आपके सोल फैमिली मेंबर्स होंगे, या फिर जैसे अलग अलग रंगों से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रिलीजन से जैसे आपकी सोल फैमिली बनती है। तो यस, फ्यूचर में आप अलग अलग रिलीजन्स या अलग अलग फिलॉसफीज या कल्चर्स को भी एक्सप्लोर करोगे अपनी सोल फैमिली की वजह से। ओके, लेट्स सी, 2 कार्ड और लेते हैं और फिर डिटेल में बात करते हैं। थैंक यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, विक्ट्री की एनर्जी। Wow, we have the star card. Yes, यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है ना इस पायल के लिए, वो सेल्फ एक्सप्रेशन का है कि मुझे इसी तरीके से जीना है, इसी तरीके से मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि यही मैं हूँ। तो आप अपने फ्यूचर में अपने मुखौटे को जैसे जैसे उतार रहे हैं, क्योंकि हम सभी का एक मुखौटा होता है मेरी जान, क्योंकि हम सभी को सर्वाइव करना है, क्योंकि सोसाइटी में कंडीशंस हैं, सोसाइटी में जजमेंट्स की एनर्जी है, जजमेंटल हो सकती है ऊर्जा, और उसकी वजह से हम कभी कभी अपने ऑथेंटिक सेल्फ को साइड पे रखकर अपने मुखौटे को अपना सच गिनने लगते हैं, वैसे बन जाते हैं हम। तो आपके फ्यूचर में बहुत ऐसी ऊर्जा है कि ये मैं हूँ, तुमको पसंद है ठीक है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं। जैसे आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो कि मुझे उसकी दोस्ती पाने के लिए ऐसे दिखना होगा या उसके प्यार पाने के लिए ऐसा, ये नहीं हो रहा यहाँ पे। और आपके फ्यूचर में बहुत सारी सक्सेस है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोल्स, बहुत मैसिव सक्सेस। अगर ये पाल बिजनेस करना चाहता है, ट्रस्ट मी, आपको ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी सक्सेस है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका करंट पाथ आपको एक नए घर की तरफ भी लेकर जा रहा है। ओके, मैं एक नया घर, घोंसला है यहाँ पर, बहुत ही अबंडेंट एनर्जी, तो एक नया घर है फ्यूचर में इस पायल के लिए। आप अपने करंट पाथ में अगर सेविंग्स बहुत कर रहे हो या अपने आप को मनी को लेकर एजुकेट कर रहे हो, आप बिल्कुल सही पाथ पर हो। पायल नंबर 2, करते रहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपके पास एक बहुत ही परफेक्ट हाउस, एक परफेक्ट नेबरहुड में होगा, और वहां पर आप अपनी सेविंग्स की जो अमाउंट है उसे वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर में जो आपका करंट पाथ है, ये आपको ऐसे फ्यूचर की तरफ भी लेकर जा रहा है जहां पर लोग आपको सीरियस लेंगे। आपको अगर अभी तक एक बहुत ही बचकानी एनर्जी के रूप में देखा गया है कि हाँ अभी जैसे कहते हैं ना कि तुम तो अभी बच्चे हो, तुम क्या सलाह दोगे, ऐसा लग रहा है कि आपका करंट पाथ आपको फ्यूचर में इस पूरे माइंड सेट से भी बाहर निकलने में मदद कर रहा है, जहां पर आप ही कन्विंस हो रखे हो कि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि आप अपने स्टेटस को यहां पर चेंज कर रहे हो। आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो, आप बोल्ड बन रहे हो, आप अपनी बात को कहने से नहीं डर रहे। अगर कोई आपकी बात को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा तो आप उसे टोकोगे, आप उसे कहोगे कि हे, मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, तुम डिसएग्री कर सकते हो मुझसे लेकिन मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है तुमको। तो जैसे आप वोकल हो रहे हो अपने आप को लेकर, आप लोगों को अपना फायदा नहीं उठाने दोगे। बहुत पावर है यहां पर। ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर में बहुत सारी जैसे यहाँ पर जजमेंट और 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी, जो स्पिरिचुअल वर्क होता है हमारा, आप उसको भी अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये स्पेसिफिक वर्क है आपकी इमोशंस को लेके। आपके फ्यूचर में आपको खुद के साथ बैठने का बहुत मौका मिलेगा। जो सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए हम जो एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि सिंपल ब्रश करना या नहाना, ये समय होता है हमारा अपने आप के साथ के लिए। तो जैसे आप इस समय में अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकें, आप अपने आप के साथ बैठ सकें, अपने आप के साथ कंफर्टेबल हो सकें और रिफ्लेक्ट कर सकें जो भी सफरिंग रही है आपकी, जो भी इमोशनल लॉस रहा है आपका, उसने आपको कैसे इम्प्रूव किया है, कैसे आपको शेप किया है, इन सारे विचारों को भी सोचना, कॉन्टेम्पलेट करना, ऐसा फ्यूचर है आपका।
और स्टार कार्ड है यहाँ पर, जैसे मैं 6 ऑफ वॉन्ड से भी कह रही थी, तो बहुत सारी कह लीजिए कि विश फुलफिलमेंट की ऊर्जा के साथ साथ बहुत सारी ऐसे फेमस होने की ऊर्जा हो, फेम के साथ जुड़ना, जहाँ पर लोग आपको देखें। जैसे अब आप पर्दे के पीछे नहीं हो, आप स्टेज पर हो, बेसिकली आप स्टेज पर हो। ये पायल फ्यूचर में किसी ना किसी किस्म की अथॉरिटी फिगर के रूप में भी उभर रहा है, बन रहा है। कोई ना कोई अथॉरिटेटिव पावर आपके हाथ में आ रही है। जो लोग भी किसी किस्म की सर्विस करना चाहते हैं और अपने करंट पाथ में उसको लेकर एफर्ट डाल रहे हैं, यस आई फील लाइक कि फ्यूचर में आप अपने उस रोल को निभा रहे होंगे, उस सर्विस को दे रहे होंगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर में बहुत सारी सबकॉन्शियस माइंड की भी हीलिंग है। अगर आपको कह लीजिए कि कन्विंस भी किया गया है सेल्फ हेटेड के तौर पर कि आपकी फैमिली ने आपके बारे में कुछ बुरा कहा और आपने उस चीज़ को सच माना और आपके सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस बन गए, आपकी पेन बॉडी बन गई, या फिर कोई ना कोई ऐसी धारणा जो झूठी थी लेकिन आपने उसे सच मान लिया। आई फील लाइक कि फ्यूचर में उसकी हीलिंग है। जैसे आप अपने सबकॉन्शियस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाले हो अपने फ्यूचर में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अजम्पशन, इन सारी चीज़ों को लेकर भी आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। आप अपने आप को और एजुकेट करोगे कि यूनिवर्स काम कैसे करता है, फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से काम कैसे करती हैं। तो बहुत सारी एजुकेशन है आपके फ्यूचर में यहाँ पे। सो स्पिरिट यहाँ पर आप और क्या बताना चाहते हैं फाइल नंबर 2 को उनके फ्यूचर के बारे में, कि उनका जो ये करंट पाथ है ये उनको कैसे फ्यूचर की तरफ आगे लेकर जा रहा है। थैंक यू। ओह ओके। एक्सपेंशन एंड कंपैशन, मैं कंपैशन यहां भी देख सकती हूं मेरी जान। ये फॉरगिवनेस का जो कार्ड है, इसमें मैंने पहला मैसेज आपको यही दिया था कि साथ में आना, सहयोग मिलना, लोगों का सहयोग मिलना, लोगों के चहेते बनना। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे लोगों के साथ भी बहुत कनेक्ट होने वाले हो इन फ्यूचर में जो दरअसल प्यार के भूखे हैं, और वो प्यार आपसे उनको मिलेगा और बदले में उनसे आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर कंपैशन की ऊर्जा है, बहुत ही लाइट वर्कर एनर्जी। ओके, सो यस, आपके फ्यूचर में बहुत सारी एक्सपेंशन है, आप नई नई जगह पर ट्रैवल भी कर सकते हैं यहाँ पर। और जैसे मैंने कहा, आप नए नए लोगों से मिलेंगे, अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग एज ग्रुप हो सकता है, अलग अलग रिलीजन के लोग हो सकते हैं, दिखने में अलग हो सकते हैं, जुबान अलग हो सकती है, लेकिन यस बहुत सारी एक्सपेंशन है इस पहल के लिए। ओके, नंबर 13 सिग्निफिकेंट हो सकता है। स्पिरिट आप और क्या बताना चाहोगे पाइल नंबर 2 को? थैंक यू। ओके, यूनिवर्सल नॉलेज, मैंने आपको क्या बोला कि आप यूनिवर्स काम कैसे करता है, लॉज की मैंने बात की, यूनिवर्सल लॉज की, तो वही चीज़ है यहाँ पर। यूनिवर्सल नॉलेज को आप लोग गेन करेंगे। पॉसिबल है कि आप अपने फ्यूचर में बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर्स के साथ भी काम करें या स्पिरिचुअल बुक्स के साथ काम करें। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर यूनिवर्स को अब समझना चाहते हो कि यूनिवर्स में कर्मा कैसे काम करता है, डीएनए कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है, स्पिरिचुअल जर्नी का क्या महत्व है, मेडिटेशन का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज आप यहाँ पर गेन कर रहे हो। ये कितनी मतलब अलाइनमेंट में है ये सारे कार्ड्स। स्पिरिट आप और क्या बताना चाहते हैं फाइल नंबर 2 को उनके फ्यूचर के बारे में, जो करंट पाथ से वो अपना शेप कर रहे हैं। थैंक यू। ट्रांसमिशन, आई फील लाइक कि आप यहाँ पर चीज़ों की एनर्जेटिक कॉन्शियसनेस को भी समझोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्रिस्टल है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक क्रिस्टल हो सकता है कि सिंपल सा एक स्टोन है, एक पत्थर के जैसे दिखता है और ये सिर्फ क्रिस्टल है। और कुछ लोगों के लिए ये क्रिस्टल में एक एनर्जी है, जैसे ये पायराइट है तो ये अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है, राइट। तो ये होता है कि चीज़ों के साथ एक ऐसे कनेक्शन को जोड़ना जो कि एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को जो एनर्जी है उसे ट्रैवल कर सके, ट्रांसमिशन कर सके चीज़ों का, एनर्जीज का। कि अगर मैं इसको हाथ में पकड़कर मेडिटेट करूं इस इंटेंशन के साथ कि ये जो पायरेट क्रिस्टल है ये अबंडेंस को चैनल करेगा मेरी तरफ, तो ये ट्रांसमिशन है एनर्जीज का, राइट। तो यही चीज हो रही है इस कार्ड में भी। आप चीजों की एनर्जेटिक वाइब को समझोगे,
आप अपने घर की ऊर्जा को समझोगे। जैसे हमारी बॉडी का एक ऑरा होता है, वैसे ही हमारी एनर्जी फील्ड का एक ऑरा होता है। हमारा घर कैसे दिख रहा है, कितना साफ है, और जितना आप उसकी इंप्रूवमेंट करते चले जाएंगे उतना आपकी खुद की लाइफ इंप्रूव होती चली जाएगी। मैं एक बहुत ही हैरान हो जाने वाली ऊर्जा भी देख रही हूँ, जिस तरीके से इस लड़की की आंखें टिकी हुई हैं, जैसे कुछ ऐसा जो बहुत ही मैजिकल सा हो। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं आपके फ्यूचर में, जिसमें एक होता है ना कि मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि ये जो हो रहा है ये सच है, बट मुझे इसे एक्सप्लेन करना नहीं आता। सो बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं आपके यहाँ पे। थैंक यू। प्लैनेटरी गार्डियन, सो बहुत सारी प्रोटेक्शन है यहाँ पे। ओके, बहुत सारी डिवाइन प्रोटेक्शन, और ये कहीं ना कहीं आपकी पावर के साथ भी जुड़ी हुई है कि आप जितने खुद बोल्ड बनेंगे उतना ही जो लोगों से आपको खतरा है या फिर जो लोग आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज सकते हैं, आप उसको ब्लॉक कर देंगे। सिंपल कि आप कह रहे हो कि यस, ये बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना, क्योंकि आप अपने लिए वोकल हो रहे हो, अपने आप के लिए स्टैंड ले रहे हो, तो आपका सुरक्षा कवच यहाँ पे बढ़ रहा है। सॉन्ग ऑफ योर सोल, सो यस, आपकी सोल के साथ भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन में आ रहे हो। सोल ट्राइब की बेसिकली ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे। तो आप अपनी सोल, क्योंकि आप अपनी सोल के साथ जुड़ रहे हो, आपको पता चल रहा है कि आपकी सोल को क्या पसंद है, कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन सी चीज़ें नहीं पसंद है, कौन सी एनर्जी अच्छी लगती है। आपकी सोल किन लोगों के साथ कनेक्ट होकर खुश होती है, ये सारी चीज़ें, इस सारी चीज़ों की नॉलेज है यहाँ पर। और ऐसा लगे जैसे आपकी सोल भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर रही है, जैसे असेंशन चल रही है आपके फ्यूचर में। नंबर 40 है और यहाँ पर ब्लू बटरफ्लाई है। स्पिरिट कोई गाइडेंस देना चाहेंगे, कोई एडवाइस देना चाहेंगे पाइल नंबर 2 को उनके करंट पैथ के लिए। थैंक यू। करंट पैथ के लिए क्या कोई एडवाइस है यहाँ पर पाइल नंबर 2 के लिए? वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या। ओके, हियर द एंशिएंट वंस। वाओ, पॉसिबल है कि इस पाइल को पाइल नंबर 1 की भी रीडिंग सुननी चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल है कि उस पाइल में भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं। ओके, सो हियर द एंशिएंट वंस, सो एंसेस्टर्स के साथ काम करने को आपको बोला जा रहा है। उनके नाम का दिया लगाएं, उनसे प्रार्थना करें, उनकी हीलिंग के लिए प्रार्थना करें। आप चाहें तो ट्रीज के साथ भी जो है अपने कनेक्शन को मजबूत करने की कोशिश करें। आप नए वृक्ष लगा सकते हैं, या फिर जो वृक्ष आपके घर के आसपास हैं उनके पास जाएं, उनको हग करें, उनको छुएं, वहाँ से हीलिंग लेने की कोशिश करें। ओके, क्योंकि ट्रीज की ऊर्जा भी आकाशिक एनर्जी होती है, वो विटनेस करते हैं चीज़ों को। ओके, रूट्स होती है, शेप शिफ्टिंग की भी एनर्जी होती है हमारे ट्रीज में। सो यस, वही ऊर्जा है यहाँ पर, इन बिटवीन एनर्जी। Oh my gosh, come on, we have become a shape shifter. So trees बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके करंट पाथ में आपको बहुत सारी हीलिंग मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, चैनलिंग होगी, अगर आप ट्रीज के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बनाते हैं। ट्रीज अगर लगाते भी हैं तो वो और भी अच्छा है आपके लिए। ओके, सो बिकम अ शेप शिफ्टर। आप अपने आप को लिटरली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और अपने करंट पाथ में ट्रांसफॉर्मेशन आपका मेन शब्द होना चाहिए। आपको हर रोज इस शब्द के ऊपर मेडिटेट करना है, सोचना है, समझना है कि मैं कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, कौन से प्रैक्टिकल एक्शंस मेरे हाथ में हैं, और वो एक्शंस लेना शुरू करना है आपको। लेट गो ऑफ द ओल्ड। तो एडवाइस में आपको ये भी कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ों को, पुराने इमोशंस को लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीकॉक स्पिरिट उसमें आपकी मदद करेंगे। अगर आपको लेट गो करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पीकॉक स्पिरिट को पीकॉक फेदर्स को अपने पास रख सकते हैं, और आप जब भी अपनी लेट गो की प्रेयर करें या फिर एफर्मेशंस भी बोले तो उसको, मोरपंख को अपने पास रख सकते हैं। ये भी आपको बहुत सारी शक्ति प्रदान करेगा लोगों को या सिचुएशंस को या ट्रॉमा को रिलीज करने में, लेट गो करने में। ओके, फाइनल गाइडेंस यहाँ पर पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 का जो करंट पैथ है उनको कैसे फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। वाओ, कम ऑन। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली है, मैरिज है, कमिटमेंट है, और बहुत सारा पैसा है। ओके, ये मेरे लिए बहुत कमिटेड किंग होता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैरिज है, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैरिज है,
और बहुत सुख है, पैसे का सुख है यहाँ पे। अगेन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो यहाँ पर भी है हमारे पास। सो कॉन्फिडेंस, बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारी शक्ति जिसे कहते हैं, बहुत सारी हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन जोड़ना अपना। बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं ये पाइल इन फ्यूचर में। ओके, बिजनेस की ऊर्जा है यहाँ पे। थैंक यू। फाइनल कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। वाओ, वी हैव डेविल। सो आई फील लाइक कि इन फ्यूचर आप यहाँ पर खास करके, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, डेविल बहुत सारी मटेरियल वेल्थ को दर्शाता है, बहुत सारी मटेरियल चीज़ों को, इतनी सारी कि जिसकी कहते हैं ना कि काउंटिंग ना की जा सके। सो यस, इसकी एक साइड ये भी हो सकती है कि आप बहुत एक्चुअल में बहुत सारी मटेरियल चीज़ों को गेन कर रहे हैं। आपका जैसे मैंने घर की भी ऊर्जा दी आपको कि घर बन रहा है कुछ लोगों का, या फिर कुछ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड रातों रात बदल रहा है। कि आप पहले ऐसा आपका लिविंग स्टैंडर्ड था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा चमत्कार हुआ, कोई ऐसी ब्लेसिंग आई कि आप बिल्कुल ही नए एनवायरनमेंट में चले गए। तो यस, एक ड्रास्टिक चेंज है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको माया को, जैसे ये जो 3D वर्ल्ड है, इसकी जो नियामतें होती हैं, जो इसमें एक्सपीरियंसेस हम गेन कर सकते हैं, जैसे कि अच्छा खाना खाना, ट्रैवल करना, मटीरियल वर्ल्ड को इंजॉय करना, ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपके लिए। जैसे आप 3D को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि ये है माया, डेविल है माया। ओके, सो यस, आपके फ्यूचर में बहुत सारी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, बहुत सारी जो मनी के साथ चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आपके लिए। इस चीज़ की थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा कि अगर आपकी कहते हैं ना कि किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, तो क्वांटिटी को थोड़ा सा मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गुण आप अभी से ही बो सकते हैं अपनी चेतना में, कि अभी भी अगर आपके पास किसी चीज़ की एक्सेसिव एनर्जी होती है, तब आप अपने आप को ये रिमाइंडर दें कि यस, ये एक्सेसिव है और इसको मुझे कंट्रोल करना है। ये अबंडेंस को भी दर्शा रही है ऊर्जा, क्योंकि एक्सेसिव एनर्जी बहुत सारी इनफाइनाइट अबंडेंस को भी दर्शाती है, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसको काउंट ना किया जा सके। लेकिन माया एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको काउंट ना किया जाए, इसको कंट्रोल ना किया जाए, तो ये थोड़ी हावी हो सकती है। तो डेविल को एक सिर्फ सजेशन के रूप में लीजिए कि क्वांटिटी जो है चीज़ों की, उसको उतना ही रखें कि जब तक ये आपके ऊपर हावी ना हो। अगर हावी होना शुरू कर दें तो उनको लेट को करने से आपको नहीं डरना है। ओके, ओवरऑल मैं आपके फ्यूचर में बहुत सारी मटेरियल अबंडेंस देख रही हूँ, बहुत सारी मटेरियल अबंडेंस और पार्टनरशिप। सो यस, पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, इनसाइट्स मिली है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से इस रीडिंग ने आपकी हेल्प की है, कितनी रेजोनेट हुई है। ओके, और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर पैशन के कार्ड को चूज़ किया है, सो लेट्स सी आपका ये जो करंट पाथ है, ये आपको कैसे फ्यूचर की तरफ आगे लेकर जा रहा है। ओके, सो आपका जो नंबर है वो है नंबर 4, पैशन। यहाँ पर आउल स्पिरिट है जो कि बहुत सारी विद्या को, नॉलेज को दर्शाते हैं। ओके, और जैसे कोई अपने आप के साथ बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि अगर आप इस इलस्ट्रेशन को देखें, जैसे कोई अपने आप को ही हग कर रहा है। सेल्फ लव की एनर्जी है यहाँ पर बहुत सारी। ओके, बहुत सारी स्टार्स की एनर्जी है। मैंने अभी ध्यान दिया कि ये एक्चुअल में ईगल स्पिरिट है, आउल स्पिरिट नहीं है। मुझे दिखने में ये आउल स्पिरिट की तरह लगी। सो ईगल स्पिरिट है। ईगल स्पिरिट यहाँ पर आपको एक बड़े पर्सपेक्टिव के साथ जोड़ रहे हैं, चीज़ों को एक बड़े लेंस के साथ देखना। जैसे कि हाई प्रीस्टेस लेंस होता है, जो हायरोफेंट लेंस होता है, जो एम्प्रेस या एम्प्रेस लेंस होता है, जो चीज़ों को एक बहुत ही इनफाइनाइट स्पेस से समझने की कोशिश करना। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए उनका जो करंट पाथ है वो उनको कैसे फ्यूचर की तरफ आगे लेकर जा रहा है। थैंक यू। पाइल नंबर 3 हमारे पास है यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज मुझे स्कूलिंग का मिल रहा है यहाँ पे। इट डजेंट मैटर कि आपकी उम्र क्या है इस वक्त,
यहाँ पर लेकिन स्कूलिंग की एनर्जी, जैसे स्कूल, विद्या, लर्न करना नई नई चीज़ों को, क्योंकि आप में इतने सारा पैशन भर दिया जा रहा है कि आप अब यहाँ पर एज वाले इस प्रॉब्लम से गुजर ही नहीं रहे। आप अपने आप को ये जैसे आप कह रहे हो कि एज मायने नहीं रखती। अगर आप में पैशन है तो आप किसी भी उम्र में कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, कोई भी काम सीख सकते हैं। तो यस, आप जैसे फ्यूचर में बहुत यंग बन रहे हो क्योंकि आप यहाँ पर ये जो कंडीशनिंग होती है कि इस काम को सीखने के लिए ये उम्र परफेक्ट है या फिर ये परफेक्ट है, जैसे आप इस कंडीशनिंग को यहाँ पर रिमूव कर रहे हो। फिर से बच्चे बन जाना, फिर से जीवन को एक फुल ऑफ लाइफ एनर्जी है, बेसिकली फुल ऑफ लाइफ एनर्जी। एंड यस, पैशन की ऊर्जा है, तो ये डेफिनेटली कार्ड इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बट लेट्स सी, आपके लिए पहले कार्ड्स ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे एक चैनल मैसेज मिल रहा है कि इस करंट पाथ में अगर आप किसी भी चीज़ का त्याग कर रहे हो, क्योंकि वो आपकी साधना का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए या अपनी स्टडी में सक्सेस के लिए बहुत सारी चीज़ों का त्याग करते हैं, जैसे बाहर नहीं कभी घूमने जाना, या फिर अगर कोई फंक्शन है तो उसको मिस कर देना क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जैसे वो त्याग है उनका। तो वैसे ही अगर ये पायल किसी किस्म का त्याग कर रहा है किसी खूबसूरत चीज़ को अचीव करने के लिए, आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। आपका ये त्याग, आपका ये सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं जाएगा। आपको आपकी इंटेंशन को फ्यूचर में ज़रूर भाग लगेंगे, ओके। क्योंकि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये है कि जो कोई चाह रहा है उसको वो देख रहा है, उसने मैनिफेस्ट कर लिया, क्योंकि 4 नंबर मैनिफेस्टेशन का भी होता है। यहाँ भी 4 नंबर है और यहाँ भी 4 नंबर है, तो 44 एंजल नंबर। सो यस, जो भी सेक्रीफाइस आप कर रहे हो आपका वो व्यर्थ नहीं जाएगा मेरी जान। मुझे ये भी वो बता रहे हैं कि जो लोग भक्ति भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी करते हैं, ईश्वर को आपने अपने मन में जिंदा रखा है, ईश्वर के नाम को, आपकी ये भक्ति भी वेस्ट नहीं जाएगी, आपकी प्रेयर्स वेस्ट नहीं जाएंगी। पायल नंबर 3 का जो करंट पाथ है उनको कैसे फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। थैंक यू। Wow, we have King of Pentacles, we have Queen of Cups, we have Knight of Pentacles, and we have the Emperor. एम्परर का भी नंबर 4 होता है। सो यस, आपके लिए इस पायल के लिए एंजल नंबर 44 या फिर एंजल नंबर 444 जो है बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, ओके। आप इस एंजल नंबर पर हमेशा ध्यान भी दिया कीजिए। जब भी आपको ये नज़र आए आप थैंक यू, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, या फिर देखिए कि आप क्या सोच रहे थे। कोई ना कोई आपको पर्सनल गाइडेंस इस एंजल नंबर से मिल सकती है। ओ माई गॉश, मुझे अभी कैमरे में भी 444 नज़र आया। ओ माई गॉड, काश, फाइल नंबर 4, ये क्या हो रहा है। मुझे लिटरली कैमरे में 444 नजर आया अभी। ओके, सो ये डेफिनेटली इस पायल के लिए एक कंफर्मेशन है, एक साइन है कि इस पायल को 444 एंजल नंबर के साथ भी काम करने की ज़रूरत है, ओके। एनीवेज, सो हम आपकी फ्यूचर की एनर्जी को यहाँ पर रीड कर रहे हैं कि करंट पाथ पर जो भी आप कर रहे हो वो आपको कैसे फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कमिटमेंट है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स और फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल जैसे कुछ ऑफर कर रहा है, ओके। तो यस, यहाँ पर मैरिज की ऊर्जा हो सकती है कि आपके फ्यूचर में आप शादी के बंधन में बंधने वाले हो, और अगर आप प्रेजेंट साइकिल में वही चीज़ की अगर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, आप सही पर्सन का वेट कर रहे हो, आप वो जो टाइम पास वाली एनर्जी होती है उसको नो कह रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए सेक्रेड यूनियन है। ट्रस्ट मी, आपकी ये जो दुआ है वो ज़रूर कबूल होगी, ओके। आपके फ्यूचर में सेक्रेड यूनियन है आपके लिए, और ये पर्सन की तरफ से ही आपको ऑफर आएगा। तो अगर आप शादी का भी सोच रहे हैं तो आपके फ्यूचर में शादी का प्रस्ताव है आपके लिए, विच मीन्स कि आप नहीं ढूंढ रहे हो रिश्ते को, आपकी तरफ खुद रिश्ता चल के आ रहा है, ओके। और बहुत ही संभली हुई ऊर्जा है, इस पर्सन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन, एक्चुअल में काफ़ी रिच हो सकता है ये पर्सन।
सेल्फ एस्टैब्लिश्ड पर्सन है ये मतलब अपने पैरों पर खड़ा है, इसने अपनी मेहनत से ये सक्सेस हासिल की हुई होगी। ओके, सो एक एनर्जी ये है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप हीलिंग या रिलेशनशिप काउंसलिंग भी देख रही हूँ। अगर आपके करंट पाथ में जो आपका करंट पार्टनरशिप है उसमें अगर बहुत सारी दिक्कत चल रही है, तो यस, अगर आप अपना सेल्फ लव बढ़ाते हो और बड़े पर्सपेक्टिव के साथ जुड़ते हो, तो फ्यूचर में मैं आपकी हीलिंग देख रही हूँ रिलेशनशिप की, मैरिज की या फिर रिलेशनशिप की। और ये किसी काउंसलर या किसी हेल्प के वजह से होगा कि कोई हेल्प मिलेगी आपको यहाँ पे। यहाँ पर हमारे पास एम्परर का भी कार्ड है, इसका नंबर भी 4 होता है। सो एम्परर माने कि आई एम रेडी, ये है आई एम रेडी कॉन्शियसनेस कि मैं तैयार हूँ, जो भी मेरे सामने लाइफ मुझे दे रही है, प्रेजेंट कर रही है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। जैसे बहुत सारी यस एनर्जी है आपके फ्यूचर में। आप एक ऐसी शख्सियत बन रहे हो जो चीज़ों को ट्राई करने से नहीं डरता। ओके, सो ये है आई एम कॉन्शियसनेस कि आई एम रेडी कॉन्शियसनेस। बहुत सारे लोगों के लिए किसी किस्म का बिजनेस आइडिया भी हो सकता है, जिसको अगर आप लॉन्च करते हैं या अगर आपने अपने करंट पाथ में उसे लॉन्च भी किया हुआ है, तो यस, फ्यूचर में यही प्रॉमिस है कि आप अपने आप को एक बेहतरीन बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन के रूप में इस्टेब्लिश कर पाएंगे। क्योंकि एम्परर माने कि कोई पूरे तरीके से इस्टेब्लिश्ड है, कोई पूरे तरीके से अपनी पावर में है, जो वो कर रहा है उसकी सारी तकनीकियाँ उसे पता है, उसको अपने काम के बारे की सारी अपने काम के बारे में सारी समझ है, नॉलेज है। तो यस, आप अपने फ्यूचर में ऐसे शख्स बन रहे हो। पायल नंबर 3, ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों को भी टीच करें, लाइफ कोचिंग दें, या फिर लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें जो उनकी लाइफ को शेप करने में मदद कर सकते हैं। तो बहुत सारी हेल्प है जो आप फ्यूचर में लोगों की कर रहे हो। तो आपका करंट पाथ जो है ये आपको दरअसल बहुत सारी विजडम दे रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो यस, आपके फ्यूचर में मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि फाइनेंशियली आप बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट में हैं। आप अपने लिए एक बहुत ही फाइनेंशियली सिक्योर करियर पाथ को चूज़ कर रहे हैं, या फिर सेविंग्स आपकी बहुत बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पर पैशन से भी, जैसे मैंने कहा 4 नंबर की ऊर्जा, तो कोई अपने पैशन या अपनी नॉलेज को ही अपने करियर में बदल रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पर बहुत बिग अमाउंट ऑफ मनी जो होती है वो आपके जीवन में आ रही है। बेसिकली मैं इस पायल को बहुत ही कमिटेड एनर्जी में देख रही हूँ आपके फ्यूचर में, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत कमिटेड ऊर्जा होती है। ये अपनों के प्रति बहुत समर्पित होता है, ये स्पॉन्सर करता है दूसरों को, अपनी फैमिली को अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देता है, उन्हें चेरिश करता है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। तो अगर आपका कोई ख्वाब है अपनी फैमिली को लेकर के, आप अपनी फैमिली को ट्रैवल करवाना चाहते हो, आप अपने भाई बहनों की एजुकेशन को स्पॉन्सर करना चाहते हो, ऐसे इतने काबिल बन रहे हो आप फ्यूचर में कि आप वो सारी चीज़ें कर पाओगे। क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा है। तो कुछ लोग जो अपने करंट पाथ की वजह से एक ऐसे फ्यूचर की तरफ भी बढ़ रहे हैं जिसमें बहुत सारी खूबसूरती है। कहते हैं ना कि जिसका मन भी सुंदर है और वो तन से भी सुंदर है। तो यहाँ पर बहुत सारी ब्यूटी मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। इमोशनल हीलिंग भी है यहाँ पर। फॉर सम रीजन कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल टीचर के रोल में भी टैप इन करने वाले हैं अपने फ्यूचर में। ओके, आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल वर्क एज अ टीचर ज़रूर करेंगे पायल नंबर 3 अपने फ्यूचर में, क्योंकि आपकी जो रिच एक्सपीरियंसेस हैं आप उसे शेयर जितना करते चले जाएंगे उतना ही लोगों की आप में रुचि और बढ़ेगी। लोग और जानना चाहेंगे कि हाँ, आप जो ये बने हो ये कैसे बने हो, आपने कौन सा रूटीन फॉलो किया, आपने कौन सी टेक्निक फॉलो की। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास होंगी, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ खास करके, जो आपको अपनी लाइफ में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को भी इस्टेब्लिश करने में मदद करेगी। मुझे खास करके राइटिंग दिख रही है, तो ये पॉसिबल है कि ये पायल फ्यूचर में बहुत कुछ लिखे, और उस लिखने से भी, जो आप किताबें लिखें या आर्टिकल्स लिखें या जो भी लिखें या ब्लॉग भी अगर आप स्टार्ट करें, तो काफ़ी सारी अटेंशन आपको मिल रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स को अटेंशन बहुत मिलती है। खास करके ये जो डेक है ना, इसमें इसको टेंशन मिल रही है बहुत। जिस तरीके से ये खड़ी है, जिस तरीके से ये दिख रही है, तो जैसे लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी आपके फ्यूचर में और क्या क्या है यहाँ पर। थैंक यू। पायल नंबर 3,
All right. Wow. Woohoo! We have स्टार रॉयल्टी नंबर 39। तभी यहाँ पर एम्परर है, यहाँ पर किंग है। इसमें भी सहरे की ऊर्जा, जैसे सहरा शादी जैसे कि सहरा या फिर जैसे दुल्हन भी तैयार होती है, राइट। कैसे हम अच्छे से सजते हैं, संवरते हैं, तो वही ऊर्जा है यहाँ पर विद द क्राउन एनर्जी। रिस्पेक्ट है इस पाल के लिए आपके फ्यूचर में। तो आपका जो भी ये करंट पाथ है, आप जो भी सच्चे मन से कर रहे हो उसे करते रहिए। ओके, पायल नंबर 3, उसे करते रहिए क्योंकि आपके लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट है इन फ्यूचर। आपको नवाजा जाएगा, आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए भी आपको नवाजा जाएगा कि हाँ, ये पर्सन का ये काम से ये कंट्रीब्यूशन है और उसके लिए हम आपको थैंक यू कहते हैं। जैसे लोग आपको बहुत सारी थैंक यू कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच आपके इस काम के लिए, आपके इस समय के लिए, आपके इस नॉलेज के लिए, और आपकी इज्जत बहुत बढ़ रही है। यहाँ पर है हमारे पास साउंड कोड्स की एनर्जी। आई फील लाइक कि आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि वाइब्रेशंस को समझना, क्योंकि इस कार्ड में ना वाइब्रेशंस हैं। ओके, तो एनर्जी वर्क बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं आप अपने फ्यूचर में। आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को समझ रहे हैं, लो वाइब्स कब होती हैं, हाई वाइब में आप कब होते हैं, कौन से एफर्मेशंस के साथ आपको काम करना। जैसे बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी जैसे कहते हैं ना कि वो है हमारे मेरे मुंह में नाम नहीं आ रहा, जैसे एंशियंट एनर्जी, जैसे पिरामिड्स होते हैं, जैसे पिरामिड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। सो यस, आई फील लाइक कि आप बहुत सारा एनर्जी वर्क कर रहे हो, हाई वाइब, लो वाइब। कुछ लोगों के लिए जैसे एस्ट्रल ट्रैवल, इसके साथ भी एक्सपेरिमेंट करना है इन फ्यूचर में। आप इन सारी चीज़ों के प्रति भी काफ़ी आकर्षित अपने आप को महसूस करेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे काम करता है। हो सकता है कि कुछ लोग इसी प्रोफेशन को भी चूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी करियर की भी एनर्जी है, राइट। तो ऐसे करियर पाथ को भी चूज़ करना जहाँ पर आप लोगों को एनर्जी वर्क करना सिखाएं या एनर्जी वर्क में एनर्जी वर्क की नॉलेज दें। हमारे पास है यहाँ पर एशटार की एनर्जी, यूनिवर्सल हार्ट, एंड वी हैव क्वांटम हार्ट। कम ऑन, यस, ये पाल चल रहा है कैसे पाथ पर, जो लव एंड लाइट का पाथ है। ओके, जो लाइट वर्कर्स का पाथ है, जो वननेस की बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फ्यूचर में बहुत सारी जैसे कहते हैं ना कि हेल्प का काम करना, बहुत सारे लोगों को हेल्प करना, गाइड करना, और बदले में फिर चाहे रिटर्न कुछ भी ना हो। जैसे अगर हम होमलेस लोग जो होते हैं, अगर उनको कुछ खाना लेकर दे रहे हैं तो हमको बदले में कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन हमें फिर भी पता है कि ये काम करना इम्पॉर्टेंट है। हमें उन लोगों का सहारा बनना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर सोसाइटी में ये चीज़ें ना हो, डोनेशंस का कॉन्सेप्ट ना हो, तो आप समझिए कि कितना अंत आ जाए हमारे इस पूरी सोसाइटी में। अच्छे लोगों की वजह से ही धरती टिकी हुई है मेरी जान, नहीं तो धरती कब की गरक जाए, राइट। तो आप उन्हीं लोगों की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वांटम हार्ट और यूनिवर्सल हार्ट की एनर्जी है। आप गुडनेस को और बढ़ा रहे हो इन फ्यूचर, और ये चाहिए हमें। ओके, यहाँ पर कमांडर एशतार की भी एनर्जी है। सो यस, आई फील लाइक कि आपको जो भी डिवाइन गाइडेंस चाहिए, ये बेसिकली एक प्रॉमिस है आपके लिए कि आपको जब भी डिवाइन गाइडेंस चाहिए होगी फ्यूचर में भी या अभी भी, आपके पास वो अवेलेबल होगी। इस चीज़ की आपको वो इंटेंशन जो है स्पेस में छोड़ने की ज़रूरत है कि यस, मुझे ये गाइडेंस चाहिए, और आपको वो गाइडेंस मिलेगी। जैसे यहाँ पर स्पेस शिप है, जैसे वो आ रही है कि हाँ, मुझे ये गाइडेंस चाहिए, तो वो आपको वो हेल्प भेजेंगे, वो किसी भी रूप में भेज सकते हैं। सो यस, आपका ये मिशन, आपका ये वर्क अकेला नहीं होने वाला। आप अकेले काम नहीं करोगे, आप एनर्जीज के साथ, पावरफुल एनर्जीज के साथ काम करोगे। वुल्फ स्पिरिट जो है वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी। वुल्फ मैजिक बिगन्स नाउ, इस मैजिक के साथ आपको काम करना चाहिए। आज मैंने सुबह एक वीडियो डाली है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, वो वुल्फ मैजिक के ऊपर ही है। ओके, क्या यहाँ पर पायल नंबर 3 के लिए उनके करंट पाथ को लेकर कोई एडवाइस है? थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके,
ट्रस्ट इन मैजिक, आपके करंट पाथ के लिए आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको मैजिक में ट्रस्ट बनाए रखना है। मैजिक रियल है, मैजिक उन्हीं के साथ होता है जो उसमें विश्वास भी करते हैं। तो ट्रस्ट इन मैजिक, शेयर योर थॉट्स। ओह वाओ, डिड यू सी दिस? सो मैं जो यहाँ पर बात कर रही थी बेसिकली पायल नंबर 3, वही चीज़ वो आपको अभी से शुरू करना आपको एडवाइस दे रहे हैं कि अभी से आपको वो चीज़ शुरू करनी है। सो ये मैसेज है, शेयर योर थॉट्स, अपने विचारों को, अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पायल के लिए, ये आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है बेसिकली। लव विदाउट कंडीशन, मैंने आपसे क्या कहा? वही चीज़ कि लव एंड लाइट का पैथ है और उसमें आपको वो रिटर्न पर ज़्यादा फोकस नहीं रखना कि मुझे बदले में मिल क्या रहा है, क्योंकि आपके मिशन में बहुत सारी ऐसी ऊर्जा आपको चैनल करनी है जिसमें सिर्फ आपको अच्छा करना है। आपको इस कंडीशनिंग के साथ अटैचमेंट नहीं पालने के बदले में मुझे क्या मिल रहा है। जैसे इस मैंने होमलेस लोगों का ही एग्जाम्पल दिया, आपको बदले में कुछ मिल नहीं रहा होता, लेकिन फिर भी हमें पता है कि वो काम अच्छा है, वो करना है हमें, क्योंकि उन लोगों को हमारी ज़रूरत है। सो लव विदाउट कंडीशन आपके करंट पैथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स सी अगर कोई फाइनल इनसाइट है यहाँ पर आपके फ्यूचर पैथ के लिए, आपके फ्यूचर में और क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शम्या। वी हैव 3 ऑफ कप्स, बहुत सारी सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत सारे ऐसे आपकी फैमिली में भी ऐसे लोग हो सकते हैं या रिलेटिव्स ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद बहुत करीब से आपको जानने का पहले मौका नहीं मिला, लेकिन फ्यूचर में आप इन लोगों के साथ भी एक डीपर कनेक्शन बनाने की कोशिश करोगे। एक ऐसे लोग जिनके चेहरे आप हर रोज़ देखते हो लेकिन इसके बावजूद आपको उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो लोगों को और करीब से जानना और करीब से समझना, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। यस, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी। वही चीज़ कि अपने आप को अपना ऑफर देते वक्त डरना नहीं है, शेयर करना बेसिकली बहुत है इस पाल के लिए। आपके फ्यूचर में आप बहुत सारी चीज़ें शेयर करोगे, बहुत हीलिंग है इस शेयरिंग की ऊर्जा में। और आप जितना देते भी चले जाओगे उतना आप अपनी हायर सेल्फ के भी करीब जाते चले जाओगे, ये भी एक प्रॉमिस है आपके लिए। थैंक यू। यप, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक टर्निंग पॉइंट है, आपका फ्यूचर आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। आप जिस फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो वो फ्यूचर क्या है, उसमें एक टर्निंग पॉइंट है, कि बिल्कुल नया चैप्टर है। ओके, और इसमें बहुत सारी नॉलेज है मेरी जान, यहाँ पर भी किताबें भरी पड़ी हैं। सो यस, ये पायल डेफिनेटली अपनी नॉलेज को शेयर करेगा, अपने आप को आप इस्टेब्लिश भी करोगे एक ऐसे पर्सन के रूप में जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो बहुत नॉलेजेबल है, जो किताबों के द्वारा लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, नॉलेज के द्वारा लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रिलियंट एनर्जी, ब्रिलियंट। सो पायल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.sharnicreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यस, थैंक यू सो मच आज के समय के लिए, आज के आपकी ऊर्जा के लिए। बहुत इन्जॉय किया मैंने आज की रीडिंग को भी। सो थैंक यू, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। टेक केयर, बाय।